हे एवरीवन, वेलकम बैक इन योर क्लासेस दैट इज़ एके जुडिशियल क्लासेस। आप सभी का अपने एके जुडिशियल क्लासेस में स्वागत है। सो गाइस, टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर सेक्शन 12 ऑफ द BNSS का सेक्शन 12 कवर करने जा रहे हैं। अगर मेरी स्पीड ज़्यादा हो तो आप लोग अपनी स्पीड की जो है स्पीड को कम कर सकते हैं थ्रू दी वीडियो, अदरवाइज़ मैं भी ठीक है। सेक्शन 12 जो है वो BNSS का एक जुडिक्शन के बारे में बात करता है। जुडिक्शन इन द सेंस मीन्स कि कौन किसको किसकी कहाँ तक पावर है, कहाँ तक कौन कहाँ तक एक्सटेंड हो सकता है इन द पॉइंट ऑफ टेरिटोरियल। इम्पॉर्टेंट ये है यहाँ पे कि किसके जुडिक्शन के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में बात की जा रही है। जैसे कि इससे पहले मैंने वीडियो में आपको समझाया भी है, कुछ चीज़ें हमें जो है नॉलेज होनी ज़रूरी है, मतलब हमें पता रहना ज़रूरी है। जो बिगनर्स हैं उनके लिए ये स्पेशली है, और जो एक्सपीरियंस स्टूडेंट है मे बी उनको पता हो। जैसे कि ये एक डिवीज़न, एक पर्टिकुलर स्टेट है, उस स्टेट का डिवीज़न किया गया है फर्स्ट सेकंड या फिर मे बी मोर देन 2। यहाँ पे अगर बड़े स्टेट्स हैं तो वहाँ पे मोर देन 2 भी होते हैं। यहाँ पे हमारे कोर्ट ऑफ सेशन बैठाया गया है। कोर्ट ऑफ सेशन का कोर्ट, उसमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं होते, उसमें कोर्ट ऑफ सेशन कोर्ट की बात की जाती है। यहाँ पे मजिस्ट्रेट की बात नहीं की जाती। एक तो फर्स्ट हमारा फर्स्ट ये हायरार्की है। सेकंड, इस डिवीज़न का फर्दर डिवीज़न होगा जिसमें हमारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट होंगे, मे बी मोर देन 1 हो, तो यहाँ पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट आएंगे। इस जुडिशियल मजिस्ट्रेट में 2 डिफरेंट पावर आती है, एक CJM की, एक ये स्पेशल ग्रुप है, और एक ये है जिसमें फर्स्ट और सेकंड पाए जाते हैं। ठीक, तो मतलब ये अगर हम देखें एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर पूरा मिला के इतना स्टेप्स चलते हैं। कोर्ट ऑफ सेशन, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के अंदर CJM, फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास। जो हमारे CJM होते हैं ना, इनको ये किसको कंट्रोल नहीं कर सकते, सुपरवाइज करते हैं। मतलब जो फंक्शंस होता है, परफॉर्मेंस देखना, और एक तरफ से कितना किसको क्या फंक्शंस देना है, क्या काम देना है, एज अ सीनियर ऑफ द जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट एंड सेकंड क्लास के होते हैं ये। और इनका भी सीनियर कौन होगा? कोर्ट ऑफ सेशन होगा। कौन होगा? कोर्ट ऑफ सेशन। अब क्वेश्चन आता है, कंट्रोल कौन करता है? कंट्रोल देखा जाए सिर्फ कोर्ट ऑफ सेशन के पास ही पावर है। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जितने भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट वाले सिस्टम है उसमें उसको कंट्रोल कौन करेगा? कोर्ट ऑफ सेशन करेगा। तो ये कंट्रोल की बारे में बात किया जा रहा है। कंट्रोल, अगर ये बोलेंगे कि अगर हायरार्की में देखा जाए सबऑर्डिनेट कौन किसका है, तो CJM जो है किसका सबऑर्डिनेट है? कोर्ट ऑफ सेशन का। और कोर्ट ऑफ सेशन किसका है? हाई कोर्ट का। ठीक है, ये एक हायरार्की बनी हुई है। CJM के अंदर कौन सबऑर्डिनेट होगा? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास। ठीक है, अगर फर्स्ट क्लास के अंडर में कौन है? सेकंड क्लास, ऐसे हो सकता है। ठीक है, ये एक हायरार्की बनी हुई है। इसको भी हम पढ़ेंगे सेक्शन 13 में। बट बिफोर दैट, सेक्शन जो 12 है वो किसके बारे में बात करता है? अभी मैंने आपको 2 ग्रुप बनाया, एक कोर्ट ऑफ सेशन का, एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट का। ये हमने सेक्शन किस में देखा था? सेक्शन 9 में, और सेक्शन 11 में स्पेशली इसके बारे में पढ़ चुके हैं हम। कोर्ट ऑफ सेशन हमने सेक्शन 8 में पढ़ा था, तो इसकी बात अब हम सेक्शन 12 में नहीं करेंगे। अभी तो नहीं करेंगे, आगे हो सकता है करेंगे भी। तो अभी हम, इसलिए मेरा जुडिशियल मजिस्ट्रेट पे स्पेशल फोकस है, क्योंकि आप इस यहाँ पे एक वर्ड देखोगे। डायरेक्ट रीडिंग करो तो ढंग से करो, नहीं तो नहीं, छोड़ दो। जैसे कि लोकल जुडिक्शन। ठीक है, लोकल जुडिक्शन किसकी करनी है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट की। यहाँ पे लिखा है जुडिशियल मजिस्ट्रेट, यहाँ पे कोर्ट ऑफ सेशन इंक्लूड नहीं होंगे। तो हमें लोकल जुडिक्शन किसका पढ़ना है? जुडिशियल मतलब कहाँ कहाँ वो फैल सकता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट कंट्रोल को छोड़ के, क्योंकि हाई कोर्ट तो है ही पावर में। जो CJM होता है, में फ्रॉम टाइम टू टाइम डिफाइन द लोकल लिमिट ऑफ एरिया within which the magistrate appoint under section 9 and section 11। बोला है कि हाई कोर्ट को छोड़ के अपॉइंटमेंट का काम जो है सेक्शन 9 और 11 का, अपॉइंटमेंट का काम कौन देखेगा? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट देखेगा, उसको कवर करता रहेगा कहाँ पे कौन अपॉइंट है। ठीक है,
हाई कोर्ट को छोड़ के, सब्जेक्ट टू द हाई कोर्ट लिखा हुआ है, मतलब कि हाई कोर्ट तो है ही उसके पास पावर, जहाँ पे हाई कोर्ट ने उसको कन्फर्म कर रखा है सीजीएम को कि तुम, क्योंकि सीजीएम को भी काम कौन देगा, हाई कोर्ट ही अपॉइंट एक तरफ से वर्क सबको डिस्ट्रीब्यूट करता है, बस उसको कंट्रोल करने का पावर किसी सुपीरियर कोर्ट के होता है। तो यहाँ पे सीजीएम जो है फ्रॉम टाइम टू टाइम लोकल लिमिट ऑफ एरिया विद इन द मजिस्ट्रेट अपॉइंट अंडर सेक्शन 9 एंड 11। 9 में कौन है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, जिसमें फर्स्ट और सेकंड क्लास का जुडिशियल मजिस्ट्रेट है। 11 में क्या है, क्योंकि यहाँ पे सीजीएम है ना, तो सीजीएम तो 10 में है, 9 में जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, 10 में तो सीजीएम है, सीजीएम तो खुद ही कंट्रोल यहाँ पे कर रहा है। तो सीजीएम सेक्शन 10 जो है किसको कंट्रोल कर रहा है, सेक्शन 9 और 11 को। 11 में कौन है, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, वो भी एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कैटेगरी के हैं, कोर्ट ऑफ सेशन नहीं है, वो कोई कोर्ट नहीं है, वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पावर है। अपॉइंट अंडर सेक्शन 9 एंड 11 may exercise all or any power within which they may respectively be invest under the संहिता, मतलब जो भी इनको काम दिया गया है इस संहिता के द्वारा। नेक्स्ट कम टू द प्रोवाइडेड लिखा हुआ है, प्रोवाइड मतलब कंडीशन है, कोर्ट ऑफ स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट में होल्ड इट्स सिटिंग एट एनी प्लेस विद इन द लोकल एरिया फॉर इस्टेब्लिशमेंट। अब हमने पढ़ा था स्पेशल जो सेक्शन 11 में है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट स्पेशल वाले 1 साल के लिए होते हैं बस, इनका परमानेंट तो नहीं होता, और वो कहीं पे भी हो सकते हैं, किसी भी जगह, ठीक है, पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के, अगर ज़रूरत पड़े आगे कहीं भी उनको इस्टेब्लिश कर दिया जा सकता है। बट इस वाले सेक्शन के अकॉर्डिंग इनका इस्टेब्लिशमेंट कहाँ पे है, कहीं पे भी हो सकता है, और जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास सेक्शन 9 वाले, उनका जो इस्टेब्लिशमेंट है वो एक पर्टिकुलर एरिया में होगा, फिक्स्ड होता है, बस उनको शिफ्ट कर दिया जाता है एज अ फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, पर इस्टेब्लिशमेंट उनका एक फिक्स्ड होता है एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर कि कहाँ कहाँ पे होंगे कौन। एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय द सच डेफिनेशन, इसलिए इसको यहाँ पे स्पेशल बता दिया है, ये मत समझना इनकी इस्टेब्लिशमेंट एक जगह फिक्स्ड होती है। एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय द सच डेफिनेशन द जुडिक्शन एंड पावर ऑफ सच एवरी मजिस्ट्रेट शैल बी एक्सटेंड थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट, वही सेम बोल रहा है, डिस्ट्रिक्ट पूरे डिस्ट्रिक्ट में उनकी पावर फैली रहती है। तो जुडिक्शन पावर क्या है जुडिशियल मजिस्ट्रेट की, पूरे डिस्ट्रिक्ट में उनकी पावर चलती है जब तक कि कहीं ऐसे स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड ना हो। वेयर द लोकल जुडिक्शन ऑफ मजिस्ट्रेट अपॉइंटेड अंडर द सेक्शन 9 एंड 11, जहाँ पे भी लोकल जुडिक्शन है मजिस्ट्रेट की, उन वाले जजेस की जो अपॉइंट हुए हैं सेक्शन 9 और 11 में, शायद वही जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, ये वही सेक्शन 9 में जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास, और 10 तो सीजीएम है, सीजीएम ही बात कर रहा है इस सेक्शन के बारे में। इस सेक्शन में हेड कौन है, कौन बात कर रहा है इस सेक्शन में, इस सेक्शन में जो हेड है जो बात कर रहा है वो सीजीएम बात कर रहा है, सीजीएम को भी यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में बात किया जा रहा है। इनकी पावर जो है बियॉन्ड द डिस्ट्रिक्ट भी जा सकती है, जहाँ पे इनकी ऑर्डिनरी पावर है, अगर ज़रूरत पड़े, ठीक है। कोर्ट ऑफ सेशन या फिर सीजीएम, इनका हेड कौन है, इन दोनों का हेड कौन है, इनसे ऊपर कौन है सुपीरियर पावर में, कौन इनको काम दे सकता है जरूरत पड़े, तो इनके तो हेड सीजीएम भी है और कोर्ट ऑफ सेशन दोनों है। तो अगर ज़रूरत पड़े तो वो ये दोनों, क्योंकि फंक्शन परफॉर्म डेलीगेशन जो है किया जा सकता है, सुपीरियर कोर्ट अपने जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है उनको परफॉर्म करने के लिए पर्टिकुलर फंक्शन को दे सकती है, ठीक है। थ्रू आउट द एरिया लोकल जुडिक्शन बी कंस्ट्रू अनलेस द context otherwise require reference to the court of session CJM as the case may be exercise jurisdiction in relation to, वही सेम चीज़ बोल रखा है, कुछ रिपीट नहीं है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सीजीएम और कोर्ट ऑफ सेशन जो है, जहाँ पे उनका फंक्शन जहाँ पे परफॉर्म करते हैं, जहाँ पे वो अगर चाहते हैं तो किसी भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट को अपॉइंट कर सकते हैं, अपॉइंट मतलब एज अ फंक्शन परफॉर्म करने के लिए दे सकते हैं। तो उनकी पावर पूरी डिस्ट्रिक्ट में होती है, मे बी बियॉन्ड भी हो सकता है। तो पूछते हैं कि बियॉन्ड है, हाँ हो सकता है बियॉन्ड, कहाँ लिखा है बियॉन्ड, ये रहा, ठीक है, बियॉन्ड भी जा सकता है, तो ये एमसीक्यू में आ सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट कम टू द सेक्शन 13 का मैंने अभी आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑलरेडी दे चुकी हूँ, वही सेम बता रखा है, हायरार्की क्या होगी, कौन किसका सबऑर्डिनेट होगा। यहाँ पे हम जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में बात कर रहे हैं, कोर्ट ऑफ सेशन के बारे में बात नहीं कर रहे, क्योंकि वो कोर्ट ऑफ सेशन एक अलग ग्रुप होता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट का ग्रुप अलग होता है। तो बोल रहे जितने भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं, सेल लिखा हुआ है हर जगह, अभी तक हमने पढ़ा सेल ही पढ़ा है, मे वर्ड हमने इसमें एक पढ़ लिया था, क्योंकि ये यहाँ पे बियॉन्ड और मे बी विद इन अ डिस्ट्रिक्ट भी पावर फैली हुई है, तो इसलिए यहाँ पे मे ऑप्शन दे दिया है।
बट यहाँ पे सेल दिया हुआ है क्योंकि यही ही रहेगा फिक्स, इससे हम अलग नहीं जा सकते। जितने भी CJM हैं सेल द सबऑर्डिनेट, वो क्या होंगे, सबऑर्डिनेट होंगे किसके, सेशन जज के। अगर हायरार्की में जाएँ 1 बाय 1 तो सबसे ऊपर कौन है, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के नीचे कौन है, कोर्ट ऑफ सेशंस, कोर्ट ऑफ सेशन के नीचे हमारी जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पावर है, CJM की, फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो एवरी अदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट शैल सब्जेक्ट टू द जनरल कंट्रोल ऑफ सेशन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना जनरल कंट्रोल, बेसिकली जो कंट्रोल किसका होगा, कोर्ट ऑफ सेशन का ही होता है, क्योंकि CJM भी एक तरफ से मजिस्ट्रेट के ही पावर में है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के ही हायरार्की में है। जैसे ये बना है ना हायरार्की, ये तो हाई कोर्ट था, यहाँ पे कौन था, कोर्ट ऑफ सेशन था, फिर कोर्ट ऑफ सेशन के बाद यहाँ पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट का जो यहाँ पे JM जो आया सिस्टम, इसके अंदर CJM थे, जुडिशियल फर्स्ट क्लास था और सेकंड क्लास था। तो ये जो है कहीं ना कहीं इनको कंट्रोल, इनका सब सीनियर तो है, बट कहीं ना कहीं कंट्रोल किसका है, कोर्ट ऑफ सेशन का। तो जनरल कंट्रोल किसका रहेगा, जनरल बॉडी उसका रहेगा तो कोर्ट ऑफ सेशन का रहेगा। और सब ऑर्डिनेट किसका होगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट की हायरार्की, मतलब सेक्शन 9 और 11 किसका होगा, सब ऑर्डिनेट सेक्शन 10 का, ठीक है। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेक्शन 10 में फ्रॉम टाइम टू टाइम मेक द रूल, गिव स्पेशल ऑर्डर, जरूरत पड़ी तो एक स्पेशल ऑर्डर, या फिर कंसिस्टेंट विद द संहिता, या फिर संहिता के अंदर जो दी गई प्रोविज़न उसके थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस अमंग द जुडिशियल मजिस्ट्रेट सब ऑर्डिनेट टू हिम। जरूरत पड़ी तो जो बिजनेस मतलब कोई भी काम, कोई फंक्शन दे सकती परफॉर्म करने के लिए, किसको, अपने सबऑर्डिनेट को कोई भी फंक्शन परफॉर्म करने के लिए सीनियर कोर्ट देती है। डेलीगेशन पावर हमने पढ़ रखा है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में, वो यहाँ पे अप्लाई होती है। तो इस वीडियो में, ये आई थिंक लंबी वीडियो हो गई, 12 मिनट की हो गई है, तो ठीक है कोई बात नहीं, इसमें हमने आज थोड़ा सा रिवीजन किया है और हमारा जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पावर को पढ़ लिया है, और फाइनली हमारा जो कोर्ट ऑफ सेशन जुडिशियल मजिस्ट्रेट की जितनी भी क्लासेस हैं सबको हमने अप टू दी 6 to 13 कवर कर लिया है। इसका ट्रिक है 6 + 6 12, 12 + 1 और का देना है 13। इसके बाद हम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के बारे में पढ़ेंगे। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के बारे में मैं अगर हो सके तो बैरेक्टरिंग करा दूंगी, नहीं तो मैं इसका थोड़ा एक फ्लो चार्ट बना के एक्सप्लेन कर दूंगी। मेन हमारा इसके बाद प्रोविज़न आता है सेक्शन 18, 19, 20। सेक्शन 18, 19, 20 के लिए यही 3 सेक्शन बच रहे हैं। इन सेक्शन को आप अगर देखो तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, उसको आप रेफ़र करो। अगर उस वीडियो में कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट करिए, तो मैं इस सेक्शन को भी प्रॉपर एक्सप्लेन कर दूँगी बैरेक्टरिंग करा के। इसके बाद हम सेक्शन 21 से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमें बोल रखा है पावर क्या है कोर्ट्स की। हम फिर से इसको भी कवर करेंगे, साथ में रिवीजन करते रहेंगे।